एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आज सुबह के खाने में बनाऊंगी काली उड़द और चने की दाल और साथ में चावल। उड़द और चने की दाल के साथ चावल खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने दाल को 1-1.5 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। अब इसको अच्छे से मैंने धो लिया है और दाल को कुकर में डाल दिया है। अब इसमें डाल देती हूँ मैं पानी, जितनी इसमें ज़रूरत है। और पानी डालने के बाद फिर जैसे इसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा सरसों का तेल डालूँगी। सरसों का तेल डालने से जब दाल में सीटी आती है ना, तो वो फिर ऊपर नहीं निकलती है। और जैसे हम तेल नहीं डालते हैं, तेल डालो या घी डालो, थोड़ी सी चिकनाई डाल देनी चाहिए सीटी लगवाने से पहले, तो वो फिर ऊपर नहीं निकलती है। और बिना चिकनाई के वो फिर जैसे सीटी आती है ना, तो फिर वो ढक्कन के ऊपर आ जाती है। तो मैंने अभी इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है। और बाकी की जो दाल होती है ना, उसमें मैं डायरेक्ट छोंक लगा के और ऐसे ही बना लेती हूँ। लेकिन जैसे काले उड़द और चने की दाल होती है ना, ये थोड़ी सी अच्छी घुट जाती है, तो इसमें पहले सीटी लगवा देती हूँ और बाद में फिर मैं इसमें तड़का लगाती हूँ। और ये देखिए, मेरी सासू माँ नहा धो के और अपना बालकनी में बैठी हुई है। जब मन करता है तो थोड़ा बहुत बालकनी में अपना घूम लेती है, जब थक जाती है तो अपना आराम से कुर्सी पे बैठ जाती है। और फिर ये भी है कि बाहर आते जाते लोग इनको दिखते रहते हैं, तो थोड़ा मन लगा रहता है। अंदर अंदर कब तक बैठे रहें, क्योंकि पहले तो ये था कि भाई अपना पार्क में घूमने के लिए जाती थी, अपना बैठ जाती थी पार्क में, लेडीज आती थी बहुत सारी, तो अपना अच्छे से टाइम पास हो रहा था। लेकिन इस सितंबर में इनको 2 साल हो जाएंगे जब इनको लकवा लगा था। तो लकवा लगने के बाद फिर अब इतना घूमने फिरने का शरीर नहीं रहा। हालांकि अब लकवा नहीं है इनके शरीर में, लकवा बिल्कुल ठीक हो चुका है। लेकिन बुढ़ापा भी है, उम्र का तकाजा है, तो कुछ तो जैसे अब काफ़ी दिन में लकवा ठीक हुआ तो वो ऐसा बिस्तर पकड़ा कि फिर अब चलने फिरने की हिम्मत नहीं होती है। अब अपना यहीं पर टहल लेती है, यहाँ इधर बालकनी में घूम लेती है। और कभी कभी फिर दिन में जैसे रोटी राटी खाती है, तो उस टाइम पे फिर बालकनी में गर्मी हो जाती है, तो फिर अपना घर के अंदर ही घूम लेती है। शाम के टाइम पे फिर अपना बालकनी में घूम लेती है। रात का खाना खा के फिर अपना घर के अंदर ही घूम लेती है। तो भाई जितनी हिम्मत है अपना उतना ठीक है। और यहाँ पर मैंने सासू माँ की बेडशीट चेंज कर दी है। और ये देखिए, सासू माँ की छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो जैसी रखी होती है ना, उनकी वैसी ही संभाल के उनकी चारपाई पर रखनी होती है। थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती है ना, तभी बोलेगी कि मेरा ये वाला सामान था, कहाँ चला गया, ये उधर क्यों रख दिया, ये इधर चला गया। तो भाई मेरी तो आदत है, जैसा इन्होंने अपने हिसाब से रखा होता है, सेट किया होता है, जब भी मैं इनकी बेडशीट चेंज करती हूँ तो उसी हिसाब से इनका रख देती हूँ। क्योंकि बच्चों का और बूढ़ों का एक जैसा हिसाब होता है, तो भाई उनकी चीज़ें उसी हिसाब से रख दो, क्योंकि इनकी छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी सारी होती हैं अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर दोनों बेडशीट चेंज कर दी हैं और अब मैं लग गई हूँ रसोई में खाना बनाने, क्योंकि दाल में सीटी आ गई हैं और मैंने मशीन लगाई हुई है। अभी कपड़े धुल रहे हैं, साथ के साथ मैं उनको भी जैसे मशीन में से निकाल के दूसरे डाल आती हूँ। काम होता रहता है भाई, दोपहर होने से पहले ही सारा काम निपट जाए तो अच्छा है। तो इधर मैं अभी दाल में तड़का लगाऊंगी। टमाटर की मैंने प्यूरी तैयार कर ली है। फिर एक चूल्हे पर मैं चावल बनने के लिए रख दूंगी, क्योंकि वैसे तो दाल में सीटी आ गई है। अब जो मसाला तैयार करूंगी वो फ्राई पैन में हो जाएगा और फिर साथ के साथ दूसरे चूल्हे पर चावल बन के तैयार हो जाएंगे। तो अभी मैंने देखिए छोंक तैयार कर लिया है और छोंक में मैंने डाला है जीरा, थोड़ी सी सौंफ और तेज पत्ता, एक साबुत लाल मिर्च और थोड़ी सी इसमें मैंने हींग डाली है और फिर कसूरी मेथी डाल दी है, तो उससे इसका स्वाद अच्छा हो जाएगा। और फिर अब मैं चावल के लिए पानी नाप के डाल लेती हूँ, क्योंकि मैं नाप के ही डालती हूँ चावल में पानी। जैसे मुझे 1.5 गिलास चावल बनाने होते हैं तो मैं उसमें 4 गिलास पानी डालती हूँ। और सीटी वगैरह नहीं लगवाती हूँ, मैं इसमें ओपन बनाऊँगी, ये नहीं कि कुकर में डाला है तो फिर उसमें सीटी लगवाऊँगी।
और ये देखिए अब जब खाना तैयार हो गया है तो सबसे पहले मैं सासू माँ के लिए खाना लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं अपने बाल गोपाल को भोग भी बाद में लगाती हूँ। हालांकि जैसे मान लो दाल चावल बनाए हैं तो थाली में उनके चावल मैंने डाल के अलग रख दिए हैं, उनकी दाल अलग निकाल दी है। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो बाद में भोग लगाऊंगी। फिर पहले मैं सासू माँ के लिए लेकर आई। लेकिन जब रोटी बनाती हूँ तो रोटियों में तो ये होता है कि भाई सब्जी होती है, दही होती है, वो तो निकाल के रख लेती हूँ, लेकिन पहले सासू माँ की थाली तैयार हो जाती है, तब बाद में फिर मैं अपने लाला की थाली तैयार करके भोग लगाती हूँ। तो आप सब मेरी सासू माँ से मिल लीजिए, क्योंकि कुछ बहनों के बार बार कमेंट्स आते ही रहते हैं। कुछ बहनों का भाव तो अच्छा होता है, उनका भाव होता है कि दादी माँ से मिले बहुत दिन हो गए हैं, आप वीडियो में कभी कभी उनसे मिलवा दिया करो, अच्छा लगता है। तो ये तो भाव हो गया एकदम सात्विक, अच्छा। लेकिन कुछ बहनों के कमेंट्स इस तरीके के आते हैं, जैसे कहते हैं ना कि उखड़ा हुआ स्वभाव, आपकी सासू माँ दिखाई नहीं देती, कहाँ चली गई है, आजकल कहाँ रहती है वो, इस तरह के कमेंट्स होते हैं। तो आप सब समझ सकते हो। लेकिन मेरा तो भगवान की कृपा से स्वभाव ही ऐसा है कि मैं इन सब बातों की टेंशन कभी भी नहीं लेती हूँ कि कौन क्या बोल रहा है, कोई कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपने में ही आनंदित रहती हूँ। तो वही फिर मैंने सोचा कि चलो आज सासू माँ से ही मिलवा देती हूँ। बाकी का जो मेरा रूटीन है वो मैं कम शेयर करूँगी, आप सबको सासू माँ से ही मिलवा देती हूँ। तो आप सब देख लीजिए, मेरी जो सासू माँ है बिल्कुल ठाट बाट से रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई कुछ बहनें इस चीज़ पर आपत्ति कर देती हैं, कमेंट्स कर देती हैं कि आपकी सासू माँ ने जो है कमीज़ नहीं पहना हुआ है, बनियान बनियान बैठी हुई। देखिए बड़े बूढ़ों के लिए इस तरह के कमेंट्स मत किया करो, क्योंकि पहले भी मैंने एक बार सासू माँ से मिलवाया था, तब एक दो बहनों के यही कमेंट्स आए थे कि आपकी सासू माँ ने जो है बनियान ही पहन के रखती, कुर्ता क्यों नहीं पहनती। भाई बड़े बूढ़ों की अपनी मर्जी होती है, वो अपने तरीके से जीते हैं। हमारे तरीके से जैसे बच्चे होते हैं ना कि बच्चों को अपने हिसाब से जीना पसंद होता है, ऐसे बूढ़ों को भी अपने हिसाब से जीना पसंद होता है। और अब जैसे गर्मी है, भाई सर्दियों में तो गुदड़ का बाला लपेट के रखते हैं, स्वेटर भी, कुर्ता भी, सब कुछ। लेकिन अब गर्मी है तो भाई गर्मी लगती है, अपने कमीज को निकाल के और अपने सिराने रख लेती है। मन करता है कभी पहन लेती है, नहीं मन करता है तो ये अपना वाइट कलर का हाफ बाजू का बनियान, कभी सलवार पहन लेती है, कभी पजामा पहन लेती है। पहले हाथ बिल्कुल काम नहीं करते थे, तब ओनली पजामा ही पहनती थी, क्योंकि जो है सलवार का नाड़ा बांधने में इनको दिक्कत होती थी। भाई बार बार बाथरूम वगैरह जाए तो कोई ना भी हो पास में। तो अब ये है कि हाथ भगवान की कृपा से बिल्कुल अच्छे से काम करते हैं, नाड़ा वगैरह आराम से बांध लेती है। तो जब इनका मन करता है सलवार पहन लेती है, जब मन करता है तो अपना पजामा पहन लेती है। तो ये देखिए सासू माँ खाना खा रही है, पहले शक्कर के साथ चावल खाए और अब अपनी दाल मिक्स कर ली है और अब डालेगी इसमें दही। पहले थोड़ा सा खा के देखेगी ऐसे ठीक लग रहा है, या फिर दही मिक्स करेगी, क्योंकि भाई दही जैसे बच्चे खाते हैं ना, बच्चे तो अलग से कटोरी में रख लेते हैं, वो चम्मच से उसको अलग से खाते हैं। लेकिन हमारी सासू माँ ऐसे नहीं खाती है, वो देखिए थोड़ी देर में इसके ऊपर ही मिक्स कर लेगी दही को, थोड़ा सा ऐसे खाएगी बिना दही के और फिर इसी में डाल लेगी। क्योंकि सबका स्वाद अलग अलग होता है, किसी को किसी तरह से अच्छा लगता है। लेकिन मैं चावल के साथ दही नहीं लेती हूँ, क्योंकि एक तो क्या होता है ना, जैसे मेरा बीपी वगैरह लो रहता है इन दिनों में तो खास करके, तो जैसे चावल तो हैं ही ठंडे, ऊपर से दही ठंडी हो जाती है, तो ये दोनों मिक्स करके मैं ले लेती हूँ ना, तो काफ़ी आलस बनता है शरीर में, निंद्रा आती है और फिर थकावट सी महसूस होने लग जाती है। तो फिर मैं अपने खान पान का ध्यान रखती हूँ, मैं उसी तरह की चीज़ें खाती हूँ जिससे मेरे शरीर में एनर्जी बनी रहे, आलस्य ना बने। तो ये देखिए सासू माँ ने अपनी दही मिक्स कर ली है। तो बहनों आप सब मेरी सासू माँ से मिल लीजिए, और सासू माँ से मिलकर आप सबको कैसा लगा आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और उन बहनों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के ये टोंट से मत मारा करो कि आपकी सासू माँ कहाँ चली गई, मेरे पास ही है, 25 साल हो गए हैं मेरी शादी को, हमारे साथ ही है, कहीं नहीं जाती है। और अब तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी बुजुर्ग हो गई है भाई, चलने फिरने लायक शरीर भी नहीं, कहाँ जाएगी, अपने बच्चों के पास ही रहेगी और कहाँ जाएगी। तो इस तरह की बातें मत किया करो। हाँ कोशिश किया करूँगी कि आप सबको मैं इनसे लगभग वीडियो में मिलवाऊँ। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। अगर आप सबको वीडियो कहीं से भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और अगर वीडियो में कोई बात आप सबको बुरी लग गई हो, आपके दिल पे लगी हो, तो हाथ जोड़कर आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। तो बहनों, सासू माँ से मिलकर आप सबको कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रूटीन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।